प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1966 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि तुम बच्चे कहते हो हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, स्वर्ग स्थापन करने वाले के बच्चे हैं, और हमारा बाप नई दुनिया की स्थापन करने वाला है। किसने कहा? बाप ने कहा कि तुम बच्चे कहते हो हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, और हेवनली गॉड फादर आते ही क्या करते हैं? हेवन स्थापन करते हैं। तो कब आया? हैं? अरे कब आया हैं? 76 में। 76 में आकर के हेवन स्थापन कर दिया हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे बन गए। अभी पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? रावण राज्य है या राम राज्य है? तो हेवनली गॉड फादर के बच्चे कैसे हुए? इसलिए कहा तुम बच्चे कहते हो कि हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे। मैं नहीं कहता हूं। ये दुनिया अब पुरानी बनी है, जरूर नई दुनिया जब स्थापन हुई होगी तो कोई को तो स्वर्ग की बादशाही मिली होगी ना। तो बाप 76 में नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। हेवनली गॉड फादर आया या मनुष्य सृष्टि का बाप आया? हेवनली गॉड फादर नहीं आया, मनुष्य सृष्टि का बाप आया। और जब कोई को भी स्वर्ग की बादशाही मिली हुई होगी तो कोई एक को थोड़ा ही मिली होगी, औरों को भी तो नंबरवार मिली होगी। ऐसे थोड़े ही है सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले को बाप ने दिया होगा। बाकी जो इतने मनुष्य हैं उनको भी तो कुछ दिया होगा ना। तो फिर कहते हैं उनको भी फिर देखो मिला हुआ है, ड्रामा के प्लान अनुसार मुक्ति का वर्षा मिला हुआ है। यानी जीवन मुक्ति तो सब बन गई ना। जीवन जो माया रावण के बंधन में है
वो जीवन तो मुक्त हो गया ना। पहले जीवन बंध था, फिर जीवन बंद नहीं रहा। 7/66 की वाणी का 5वां पेज। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि एक ही सदगति दाता है, दूसरा तो कोई भी नहीं है। जिसे कहते हैं हेवनली गॉड फादर। और धर्म पिताएं तो हैं, अपना अपना धर्म तो स्थापन करते हैं, लेकिन हेवन कोई भी नहीं स्थापन करते। इसलिए बाबा ने इशारा भी दिया, कई बच्चों को बताया कि भाई गवर्नमेंट ये भी एक रणिया पुकार भेजो कि भारत तो अभी इंसॉल्वेंट है, तो ये शिव परम पिता परमात्मा अभी आते हैं, जिनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, पतित पावन कहा जाता है, सर्व मनुष्य मात्र की सदगति, सारी सृष्टि की सदगति। क्योंकि सारी पुरानी दुनिया की सदगति होकर के नई बनती है, यानी दुनिया स्वर्ग बनती है। तो ये कौन है जो कहते हैं हम भारत के गुरु हैं? ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अभी तुम बच्चे यहाँ प्रूफ कर सकती हो, वो तो बेचारे कुछ भी कह नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो है ही हठ योगी। प्लान में ही तुम दिखाओ, ये आते ही यहाँ हैं द्वैतवादी दुनिया में, द्वापर युग से आते हैं और आगे भी आएंगे यहीं। तो ये क्या जाने राजयोग से, जबकि ये सन्यासी तो यहाँ राजयोग सिखलाने वाले हैं ही नहीं। तो राजयोग तो बाप आकर के सिखलाएंगे ना। तो इसलिए उठाने के लिए उठे या ना उठे, ये कोर्ट में प्रूफ करने के लिए जावे या ना जावे, पुरुषार्थ कर करके बच्चों को देखना चाहिए। देखो, सब बच्चों को बोलता हूँ, जो भी प्रदर्शनी होती है उसमें जो भी अच्छे अच्छे हैं, उसमें भी खास जो कहते हैं बरोबर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा शिव है। कौन है? परम पिता, जिसका कोई भी पिता नहीं, और परमात्मा। कैसी आत्मा? परम कैसे? परम पाटधारी। परम पाटधारी तो हीरो पाटधारी होता है। तो शिव परम पिता कोई हीरो पाटधारी है क्या? हीरो पार्ट तो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाता है, और परम पिता शिव
क्या आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं शास्त्रीय मंच पर? वो तो नहीं बजाते, परंतु ये परमात्मा टाइटल परम पिता के बाद है। जैसे शिव के बाद शंकर कहा जाता है, बाप के बाद दादा कहा जाता है, तो ये कोई सहयोगी आत्मा है जिसके बगैर परमपिता शिव का नाम भी सार्थक नहीं साबित होता। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। बिंदु अकेले फुदुक फुदुक कर कल्याण करेगा नहीं कर सकता, आत्मा को शरीर चाहिए। तो जिसको कहा परमात्मा, वो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि की कोई बीज रूप आत्मा है जो परम पार्ट बजाने वाली। तो देखो, ये बात देने से सब शास्त्र गीता वगैरह खंडन हो जाती है, भागवत वगैरह सब एकदम खंडित हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तो चाहिए ना, बड़े बड़े आदमियों की बात पूछे ना, गरीबों की तो आजकल कोई पूछता ही नहीं। गाते भी है तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। ये भी कलयुग की बात है कि तुलसीदास ने जब हिंदी में रामायण लिखी तो कोई ने उनको तरजीह नहीं दी। तो बच्चे जब प्रदर्शनी में भी रहते हैं तो भी कोशिश यही करें कि भाई गीता का भगवान तो भगवान एक है ना, और वो ही बाप है, और उनसे ही बेहद का वर्षा मिलता है, और भारत का उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग की स्थापना वो ही करते हैं। क्यों? क्योंकि और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाली नहीं है। वो तो शुरुआत में जब आते हैं शांति धाम से, तब ही स्व स्थिति में रहते हैं। बाद में उनको भी संग का रंग लग जाता है। परिस्थिति के बंधन में आ जाते। एक ही परमपिता परमात्मा शिव है जो परमधाम में तो स्वस्थिति में रहता ही है, परंतु इस सृष्टि में भी आने पर किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी के बंधन में नहीं आता, सदैव स्वस्थिति में रहता है। उसी ने स्वर्ग स्थापन किया। ये भारत स्वर्ग था ना, आज से 3000 वर्ष पहले। भारत में स्वर्ग था। ये देखो, उनके बादशाह बैठे हुए हैं जिनके हमने मंदिर बनाए हुए हैं। राम कृष्ण के मंदिर है ना, इन सब की पूजा होती है। अभी उनका राज्य नहीं है, अभी रावण का राज्य है, जो है बड़ा भारी दुश्मन।
वो दुश्मन का बरस भाई बरस जलाते रहते हैं, फिर भी देखो जलता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी उनका राज्य है। नहीं जलता है माने भी को वो है ही है। अच्छा, जब इनका राज्य आएगा तो वो रावण होगा ही नहीं। किनका राज्य आएगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा तो वो रावण होगा ही नहीं। उनको जलाने की दरकार ही अभी क्या, तब क्या है, अभी आकर के बरस बरस जलाते और ये मुआ मरता ही नहीं। फिर उनका बुता बनाए करके मारते हैं, फिर भी देखते हैं कि बुता बनाने से भी मरता नहीं है, तो फिर मारते हैं बरस बरस। तो जरूर रावण का राज्य ही चल रहा है। तो रावण राज्य को ही राक्षस राज्य कहा जाएगा, आसुरी राज्य कहा जाए। तो तुम लोग, सिर्फ तुम लोग ही हैं, दूसरा कोई नहीं जानते हैं कि ये रावण वो ही एनिमी है। अभी इस रावण पर जीत राम आकर के पहनाते हैं। राम आकर के पहनाते हैं मना। कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन? शिव बाप ब्रह्मा के तन में बोलता और बोला कि अभी इस रावण पर राम आकर के जीत पहनाते। तो पहले राम हुआ या पहले शिव हुआ? बोलने के बाद पहनाना या बोलने से पहले ही पहनाता है? इसका मतलब भविष्य के लिए बताया कि राम वाली आत्मा भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली है और आकर के कैसे जीत पहनाते हैं, वो तो बिल्कुल ही सहज पहनाते हैं। कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे पास जो पाप हैं वो नाश हो जाएंगे। कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं। राम आते हैं और आकर के सहज जीत पहनाते हैं। क्या सहज रास्ता बताते हैं? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप को मन है? शिव बाप को तो मन नहीं। राम बाप को मन है? राम बाप को मन है, तो राम बाप के मन में कैसे समा जाए? राम बाप के मन में क्या है? जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, शिव बाप जब आते हैं तो समर्पण होने वाले में नंबर वार हैं या एक जैसी है?
नंबरवार है, कोई 100% भी होगी। तो जो 100% है वो अपना मन कहाँ तिरोहित कर देता है? अपना तन, अपना मन, अपना धन, समय, संपर्क कहाँ लगा देता है? अरे भगवान के कार्य में लगा देता है ना। भगवान ने जो यज्ञ रचा उस यज्ञ में ही स्वाहा करता है ना। तो रास्ता बताया, मन मना भव, मुझे याद करो। मुझे माने किसे याद करो? सिर्फ एक आत्मा शिव ज्योति बिंदु को याद करो, या ज्योति बिंदु के साथ साथ और भी कुछ है? हाँ, जो पहले पहले अल्लाह अव्वल दिन, जो पहले पहले अर्पण हुआ, उसका नाम उस शिव के साथ जुड़ जाता है। मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पास पाप हैं वो सभी नाश हो जाएंगे। जब तुम लायक बन जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए लायक सृष्टि चाहिए, नई दुनिया चाहिए। और जब नई दुनिया तैयार होती है तो विनाश भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और लिखा हुआ है ड्रामा में कि विनाश भी बरोबर हुआ था। तो हुआ था और फिर होगा, और जरूर फिर होगा। महाभारत की लड़ाई लगती तब है जब का रावण राज्य खलास होता है। राम की राजधानी स्थापन होती है। हाहाकार के बाद फिर आधा कल्प जय जयकार होती है। फिर रावण राज्य में शुरू होती है हाहाकार। उसमें भी बाप समझाते हैं, हाहाकार शुरू होती है पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। क्या कहा? हाहाकार भी एकदम तमो प्रधान नहीं, पहले सात्विक रूप में, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। अभी तो बिल्कुल ही हाहाकार, क्योंकि हाहाकार के पीछे फिर जल्दी होती है जय जयकार। कौन सी हाहाकार के पीछे जल्दी होती है जय जयकार? कितने प्रकार की हाहाकार बताई? 4 प्रकार की हाहाकार, सतो रजो, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो हाहाकार तमो प्रधान जब हो जाती है तो पीछे जल्दी ही जय जयकार। सो तो जरूर संगम पर ही चाहिए। संगम पर जरूर जय जयकार मनाने वाला बाप चाहिए। तो विनाश, स्थापना और फिर विनाश। तो विनाश होना माने हाहाकार। 7-66 की वाणी का 6ठा पेज। विनाश के बाद फिर जय जयकार है कि जय जयकार का घंट बजता है और ऐसे कहते हैं, ओ प्रभु। लेकिन अभी कोई घंट की तो बात ही नहीं। ये तो दुनिया बदल जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है।
जैसे पुराना घर तोड़ करके नया बनाया जाता है, पहले नया बनाया जाता है, पीछे तोड़ा जाता है। पहले होती है स्थापना और पीछे होता है विनाश। तो स्थापना तो हो रही है जरूर, क्योंकि ये जो लड़ाई है उस समय में, ये भी तो लड़ाई बहुत समय में हुई ना। ये बॉम्ब्स वगैरह बनाते रहते हैं ना, अभी भी तो बनाते रहेंगे ना बच्चे, तैयारी तो हो रही है। तो रावण के राज्य को, ये जो रावण को मारते हैं ना, पटाखे और वो जब बनाते हैं, देखो अभी भी दशहरा आएगा तो रावण की एफजी निकालेंगे। अभी हद की बात, तुम्हारे पास यहाँ बेहद की बात, कि रावण का राज्य बेहद दुनिया का घर है। बेहद की दुनिया के ऊपर रावण राज्य है ना, परंतु यहाँ उनको जलाते हैं, क्योंकि रावण पर जीत पहननी है भी नहीं। यहाँ स्थापन होता है, राम राज्य यहाँ स्थापन हो चुका है ना, इसलिए रावण को यही जलाते हैं। सारा भारत, सिर्फ यहाँ नहीं, देखो मैसूर में जाओ तो वहां कैसे मनाते हैं। मैसूर का खास नाम क्यों दिया है? दशहरा भक्ति मार्ग में मैसूर का खास क्यों मनाया जाता है? बेहद का इससे क्या कनेक्शन है? बेहद का कनेक्शन ये है कि जो सूर्य है या सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो ही खास रावण को मारने का जुलूस निकालते हैं। माँ स्थूल मैसूर बनाई दिया है, और नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं बनाया? मैसूर शहर तो नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए है। भगवान की धरणी तो नॉर्थ इंडिया में दिखाते हैं, राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, शंकर का स्थान, काशी नगरी दिखाते हैं। दक्षिण भारत में क्यों हो मैसूर? क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं तो स्वदेशी बनकर आते हैं या विदेशी बनकर आते हैं? विदेशी बनकर आते हैं। इसलिए विदेश में ही रावण का विशेष जलाने का यादगार मैसूर में। तो तुम्हारी बुद्धि में अभी क्या होता है? ये क्या करते हैं मैसूर का महाराजा? ये बहुत इनविटेशन भेज देते हैं कि हम क्या बेवकूफी का खेल मनाते हैं, क्या करके देखें। परंतु बेचारे कुछ समझते थोड़े ही हैं। वो समझते हैं इन बातों का रस्म रिवाज है, तो ये कोई इनका उत्सव है। बुद्धि न उनमें है न उनमें है। किन में? न भक्ति मार्ग वालों में बुद्धि है, और न भक्ति मार्ग वालों का जो महाराजा मैसूर का है उनमें ही इतनी बुद्धि है।
अभी तुम तो कहेंगे ना कि उनको अगर तुम बैठ करके समझाओ ये क्या करते हो तो उनको हंसी भी आएगी और वो कहेंगे ये तो बड़ी बेवकूफी है, एकदम नॉनसेंस है। अच्छा तो तुम नॉनसेंस हो क्या? और तो कुछ भी नहीं कहेंगे ना। बाकी बैठ करके संगम युग में थोड़े ही ऐसे होता है। ऐसे ही तुम जिसको भी समझाते हो कि भाई यहाँ तो हम नॉनसेंस की बात नहीं बताते, यहाँ तो प्रैक्टिकल बात है, नॉनसेंस नहीं है। ये रावण तो 10 सिर वाला कोई मनुष्य यहाँ होता ही नहीं है जो इतना लंबा चौड़ा हो जिसको जलाते हो। अब बताओ ये बंदरों का गायन कहां से आया? बोला आप बिल्कुल सच बतलाते हैं। अच्छा जब सच बोलते हैं तो फिर क्या होगा? कोई फायदा होगा? तुम बैठ करके अभी राम राज्य ले लो, तुम अपने ये 5 विकार रूपी जो तुम्हारे पास हैं दुश्मन वो दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। गाते भी हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकार का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाए। तो ये जो चंद्रमा का ग्रहण लगता है, कहते हैं दे दान तू छूटे ग्रहण, अभी उनको ग्रहण थोड़ा ही कुछ लगता है। ये तो समझने के लिए सभी बातें बाप आकर के समझाते हैं। समझने और समझाने की बातें हैं क्या कि चंद्रमा पर ग्रहण नहीं लगता विकारों का? लगता है या नहीं? कैसे? दुनियावी हिसाब से तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। कभी पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो पृथ्वी का जो परछाया है वो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा पृथ्वी वासियों को नहीं दिखाई पड़ता, उसको कह देते हैं चंद्रग्रहण हो गया। अब ये बेहद में क्या बात है? बेहद में धरणी क्या है, कौन है? तो कन्या माताओं का प्रभाव परछाया कृष्ण बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो कृष्ण बच्चा कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है। जब कृष्ण बच्चा कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है तब कहा जाता है चंद्रग्रहण हुआ। तो असली ग्रहण कहाँ का है? यहाँ संगम युग की बात है या बाहर के दुनिया की बात है? संगम की बात है।
तो ये समझाने के लिए सभी बातें बाप आकर के समझाते हैं। जहां जहां मुरली में ये बात आती है कि बाप आकर के समझाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मुरली जब बैठ करके सुनते थे ब्रह्मा बाबा के सामने, तब ये बात गहराई से समझ में नहीं आती थी। फिर वही बातें मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, राम बाप, नारायण वाली आत्मा, वो प्रत्यक्ष होती है प्रत्यक्षता वर्ष में, तो बैठ करके इन बातों के अर्थ समझाती है। तो बाबा लिखते हैं सभी बातें बाप आकर के समझाते हैं। तो ये बातें तुम पहले सुनते हो और बाद में समझते हो। सुनते किसके द्वारा हो? ब्रह्मा द्वारा सुनते हो। और समझते किसके द्वारा हो? बाप के द्वारा समझते हो। ये तो धरती का परछाया सब कुछ पड़ता है। ये तो अनेक प्रकार का परछाया होता है। ये जो ग्रहण लग जाता है, सारी इस पृथ्वी को ग्रहण लगता है, ये तो 5 विकार रूपी माया का ग्रहण है। सो ग्रहण लगते लगते इस दुनिया को आधा कल्प नहीं, फुल कल्प का लग जाता है। कैसे? फुल कल्प का ग्रहण कैसे लगता है? क्या सत्युग से ही गिरती कला हो जाती है? होती है या नहीं होती है? होती है। सत्युग के आदि से ही कलाएं कम होने लगती है। दूसरे जन्म में पौने 16 कला संपूर्ण, फिर अगले जन्म में कमती होते होते 8 जन्मों में सतयुग में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता में 6 कलाएं कम हो जाती। तो कलाएं कम होते होते आखिरी पूरा कल्प जब होता है तो पूरा ग्रहण लग जाता है। उसको फिर कहते हैं महाशिवरात्रि। तो जिसमें ये ग्रहण लगा हुआ है वो लगता तो अनेक बार है। तुमने बहुत बार ग्रहण देखा होगा, चंद्रमा को या सूर्य को, और ये है सारी दुनिया का ग्रहण। किसको है? सारी दुनिया का ग्रहण है या सिर्फ सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण है? सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण नहीं है, है? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है संगम में, वो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक विकारों के ग्रहण में नहीं आती है? आती तो है। तो सारी दुनिया को ग्रहण लगता है। एकदम काली, बिल्कुल काली हो जाती है। संगम युग में जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा, वो भी कैसी हो जाती? एकदम काली हो जाती। यादगार क्या है? हाँ, शिव को भी काला दिखाया, शिवलिंग भी काला, जगन्नाथ भी काला दिखाया, श्रीनाथ भी काला दिखाया, राम को भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया। तो देखो
हूबहू जैसे चंद्रमा आखिरी लीक जाकर के रहती है, ये भी लीक जाकर रहती है। क्योंकि हम रहे तो सही ना कहाँ भी। वो ऐसे समझो जैसे कि वो लीक है। उस समय में बहुत अथाह पार खुशी होनी चाहिए कि बाकी थोड़ा रोज है, अभी नाटकों के मुआफिक थोड़ा रोज, और तुम इस ब्रॉड ड्रामा के नाटक के एक्टर हो। अभी तुम समझ गए कि हम एक्टर्स हैं, और एक्टर्स होने के कारण तुम क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर्स है, ये सभी ड्रामा के जो भी हैं आदि मध्य अंत के, और ये जो युग वगैरह हैं, ये जो भी है नाटक बना हुआ है। तुम बच्चे सिर्फ जानते हो, इनको तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। कोई कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं। तो एकदम तुच्छ बुद्धि जिसको कहा जाए, वास्ट फर्क है तुम्हारी बुद्धि में और उनकी बुद्धि में। सारा मदार बुद्धि के ऊपर है ना। तो देखो, तुम्हारी बुद्धि जैसे पारसनाथ ने पारस बुद्धि बनाई दी। क्या कहा है? पारसनाथ ने पारस बुद्धि बनाई दी। तो पारसनाथ कौन हुआ है? पारस शब्द का असली शब्द क्या है? स्पर्श। स्पर्श किया और परिवर्तन हो गया। स्पर्श करने का मतलब क्या है? लोहे को स्पर्श किया जाए और सोना हो जाए, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। फिर तो सारी दुनिया का जितना लोहा हो सारा क्या बन जाए? सोना ही सोना बन जाए। तो इसका भाव क्या हुआ? इसका भाव हुआ संग का रंग। संग का रंग लगता है तो परिवर्तन हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग। तो किसका आत्मा, किस आत्मा का संग कहेंगे है? न इब्राहिम का संग, न बुद्ध का संग, न क्राइस्ट का संग। किसका संग? शिव का संग। शिव बाप का संग या शिव बाबा का संग? क्यों, क्या अंतर है दोनों में? हाँ, शिव बाप है सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप। निराकार आत्माओं का बाप जो है, उसके साथ सो परमधाम में सभी आत्माएं जाकर रहती है। सभी को संग का रंग लगना चाहिए, परंतु लगता है क्या? नहीं लगता। तो अकेले शिव की बात नहीं है। शिव की आत्मा संग का रंग अकेले नहीं लगाती। संग का रंग लगाने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, उसके द्वारा संग का रंग लगाती है। तो पारस बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि भी पारस बन जाते हैं। उसकी बुद्धि में ये सारा ज्ञान था जो तुम्हारी आत्मा में ठुसा हुआ है। ये सारा ज्ञान तुम्हारी आत्मा में ठूस दिया। किसने?
है शिव बाप ने। तो तुम ज्ञान के सागर हो जाने के कारण, ज्ञान के सागर हो गए ना, तो बच्चे बन गए, तो बाप तो उनको जरूर स्वर्ग में ही भेज देंगे ना। बच्चे कैसे बन गए हैं? अरे बाप होता है, बाप का बच्चा बनता है, तो बच्चा कैसे बनता है? बाप का खून बच्चे के अंदर आता है ना। तो ये भी संकल्पों का खून कहो, ज्ञान का खून कहो, तुम बच्चों में नंबरवार आता है। 7-10-66 की वाणी का 7वां पेज। तो इस ज्ञान से उनको जरूर स्वर्ग में ही भेज देंगे। और ज्ञान कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, और ये भी नॉलेज है। और इस नॉलेज को कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी रूहानी नॉलेज। यानी बाप नॉलेज देते हैं, मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज नहीं देते हैं। क्यों हैं? मनुष्य मनुष्यों को क्यों नहीं नॉलेज देते हैं? क्योंकि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में सच्चा है ही नहीं, सब झूठे हैं। झूठ को नॉलेज नहीं कहा जाता। नॉलेज किसको कहा जाता है? सत्य को नॉलेज कहा जाता है। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज तो देते हैं, दुनिया भी नॉलेज देते हैं, 5 तत्वों की नॉलेज देते हैं। कोई भी स्कूल की पढ़ाई या ऐसे ज्ञान की मनुष्यों को देते हैं तो झूठी नॉलेज देते हैं। तुमको एक मनुष्य नहीं है, वो तो बाप है जो नॉलेज देने वाला है। क्या अंतर है उस नॉलेज देने वाले बाप में और मनुष्यों में? क्या अंतर है? नॉलेज देने वाला बाप है, नॉलेज देने वाला बाप मनु की औलाद है या बाप की औलाद है? मनी का मनु की औलाद होने वाला होगा तो क्या करेगा, और बाप की औलाद होगा तो क्या करेगा? अरे बाप और बच्चे में समानता होनी चाहिए ना, नहीं है? बाप सोचता, आलतू फालतू बातों को सोचता है, तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? असोचता। तो शंकर को क्या कहेंगे? बाप समान बनता है या नहीं बनता है? जब बनता है तो वो भी असोचता है। असोचता हुआ तो मनु की औलाद हुआ या मन चलाने वाला हुआ है? मनु माने जिसका मन चलता, मनुआ डोलता रहता है। मनु माने ब्रह्मा, ब्रह्मा माने क्या? मन। और शिव शंकर भोलेनाथ मन डोलता है,
जब तक डोलता है तब तक क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। जब भगवान कहेंगे तब तक मनुष्य कहेंगे। तो मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज नहीं देते हैं। तुमको एक मनुष्य नहीं है, वो तो बाप है और सभी का बाप है वो सुप्रीम रूह। वो आकर के ज्ञान देते हैं और एक ही बार देते हैं। वो मनुष्य तो अनेक बार बहुत ज्ञान देते रहते हैं। मनुष्य तो बहुत हैं, एक दो को ज्ञान देते ही रहते। गीता, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, वो तो कोई ज्ञान नहीं है ना बच्ची। उनको क्या कहेंगे? गीता, वेद, ग्रंथ, उपनिषद, इनको क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? भक्ति कहेंगे। भक्ति एक तो भक्ति पूजा, दूसरी फिर दंत कथाएं। जिनको झूठी कथाएं कहा जाता है ना बच्ची। देखो, सत्यनारायण की कथा, ये रामायण की कथा, ये सच्ची है या झूठी है? हैं? झूठी कैसे? सत्यनारायण कोई हुआ नहीं क्या? हैं? हुआ है तो झूठी कैसे? उस किताब में कहीं भी उनकी जीवन कहानी नहीं है। लकड़हारा, लीलावती, कलावती की कथा है। सत्यनारायण की कोई कथा है ही नहीं। तो ये झूठी कथाएं हैं। यानी जो भी पास्ट में हो गए हैं उनका बैठ करके कुछ न कुछ उन्होंने बना दिया है और उनका नाम कथा दे दिया है। अब इसको कोई कथा थोड़ी ही कहेंगे। कथा नहीं है। पढ़ाई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो जरूर आती है। तो देखो, पढ़ाई में तुम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्रिंसिपल अच्छी तरह से जान जाते हैं। बाकी तो बहुत ही कुछ जानते हो। कैसे इस्लामी आते हैं, बौद्धी आते हैं। जब फलाने थे तो वो नहीं थे क्या? जब इब्राहिम थे तो बौद्धी नहीं थे, जब बौद्धी थे तो इब्राहिम नहीं थे, वो थे तो वो नहीं थे। और कैसे तुम समझाते हो कि 5-4 वर्ष के पहले बाबा ने आकर के कहा था, भाई यूरोपवासी यादव कैसे मुसलों से लड़ते हैं। अब यूरोपवासी यादव जब ये गीता पढ़ते हैं तो उनको कोई समझ में थोड़े ही आता है कि गीता में जो लिखा हुआ है यूरोपवासी यादव उन्होंने मूसल इन्वेंट कर दिए थे। वो तो अभी मालूम है
परंतु वो कोई उनकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है क्या? इस शास्त्रों में, महाभारत में जो मूसलों का नाम दिया है, वो लोहे के मूसल कौन से पेट से निकले थे? ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है, मिसाइल्स की बात है। वो तो अभी मालूम पड़ता है, परंतु उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। अब यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है? अब ये सब हैं प्रैक्टिकल में, तभी तो तुम समझते हो, नहीं तो दुनिया क्या जाने इन बातों को। तुम जानते हो, कल पहले भी तुमने जाना था कि हम ही पांडव थे और ये कौरव थे और वो यादव थे, यूरोपवासी। उन यूरोपवासियों ने तो ये मूसल इन्वेंट किए थे और विनाश हुआ था। अभी फिर भी वही बात है। और बाकी विनाश के बाद क्या हुआ था? गीता में तो प्रलय लगी खड़ी है, कहते हैं सब चले गए, दो चार जो बचे सब खत्म हुए। तो जो बचे सो पहाड़ पर चले गए और प्रलय हो गई। क्या मतलब हुआ? जो थोड़े बचे सो पहाड़ पर चले गए हैं, आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज में चले गए, जहां पांच तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी दुनिया सब नष्ट हो गई। तो देखो, ये प्रलय की तो बात है ही नहीं। तो गीता वालों की बुद्धि में और भागवत वालों की बुद्धि में, वेद वालों की बुद्धि में देखो क्या है, और तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है। ये तो समझ सकते हो ना कि उनकी बुद्धि में क्या है। ये तो वही है जो तुम्हारी बुद्धि में आगे था जब तुम भक्ति मार्ग में थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में से तो वो किचड़ा निकल गया। जानते हो कि उस किचड़े को हमने निकाल दिया। तुम जानते तो जरूर हो, ऐसे तो नहीं है कि नहीं जानते हो। नॉलेज को तुमने निकाल दिया और समझ गए ये कचड़ा पड़ा हुआ था भक्ति का, जिसको भूसा कहा जाता है। ऐसे थोड़े ही है कि भूसे को तुम कोई भूल जाते हो, नहीं, भूसे को याद करते हो कि बरोबर ये भूसा था, क्योंकि सदैव से दुनिया में ये भूसा चला आ रहा है। हर एक की बुद्धि में ये भूसा भर रहे हैं, और तुम्हारी बुद्धि में वो भूसा निकला ही नहीं है। वो भूसा है, परंतु नहीं, ये नई बात जो निकलती जाती है उसको भूसा समझा जाता है, इनको ज्ञान समझा जाता है। उस भूसे को पत्थर समझा जाता है,
इनको तो ये पत्थर याद रहता है। तो पत्थर को याद तो रहती है ना। ये पत्थर पढ़ते थे हम, ये सभी यज्ञ तपदान पुण्य पत्थर हैं। तुम्हारे से जब भी कोई कुछ पूछते हैं, तुम शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ मानते हैं। कि शास्त्रों के भक्ति मार्ग के शास्त्रों का जो भी है वो सब भूसा है। हम ये जरूर कहते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र भक्ति के हैं, उनसे 2500 वर्ष की हिस्ट्री उठाओ, देखो दुर्गति हुई है। परंतु ज्ञान का शास्त्र तो एक गीता है जो डायरेक्ट बाप आकर सुनाते हैं। ओम शांति।